Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying retirement of a partner, and the concept is revaluation of assets and reassessment of liabilities. Question is A, B, C were partners sharing profits in the ratio of 3 is to 2 is to 2 is to 1. B retired on 31st March of the current year. On the date of his retirement, some of the assets and liabilities are valued as under. Last line है pass necessary journal entries to record the above adjustments and prepare the revaluation account. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो. तो ऐसे है कि अगर आप फास्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे तो आपको इजीली जर्नल्स निकल जाएगा, क्योंकि जर्नल एंट्री में गलत होने का चांसेस होता है बट रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं. ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी आता है. अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा. एंड रिवर्स इज ट्रू, अगर एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगा तो क्रेडिट साइड में. प्रॉफिट डेबिट साइड में आएगा एंड लायबिलिटीज लॉस क्रेडिट साइड में आएगा. और दिस इज ए नॉमिनल अकाउंट, जस्ट लाइक दिस इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइप का. इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो द एसेट्स आर रिवैल्यूड एज अंडर. क्रेडिटर कैसे कैसे अपियर कर रहा था दे रखा है. क्रेडिटर 17,000 अपियर कर रहा था, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 20,000 ये अपियर कर रहा था बुक में. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 30,000, डेटर्स 20,000. Following were agreed among the partners on B's retirement. Building to be appreciated by 20%. बिल्डिंग 20% अप्रिशिएट करेगा, तो बिल्डिंग के जो वैल्यू दे रखा है 1 लाख, 20% 20,000 बाय बिल्डिंग, यानी को बाय बिल्डिंग 20,000. सेकेंड बी पार्ट, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. प्लांट एंड मशीनरी का 10% निकालो और लिख दो. प्लांट एंड मशीनरी 40,000 है. इट वॉज अपियरिंग इन द बुक्स एट 40,000, इट इज रिड्यूस्ड बाय 10%. तो 40,000 का 10% निकालो और डेबिट साइड में लिखो. दिस इज द डेबिट साइड. देन नेक्स्ट वन इज ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड और क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स. डेटर के ऊपर 5% प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा डाउटफुल डेट के लिए. तो डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 20,000 का डेटर का 5% 1,000 रुपए. दिस इज इंक्रीज इन लायबिलिटी, प्रोविजन बढ़ गया. डी पार्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स टू बी वैल्यूड एट 18,000. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 18,000 वैल्यूएशन हो गया. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स तो पहले 20,000 था, तो डिक्रीज इन एसेट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 2,000. देन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गया. देन फिनिश्ड गुड्स 35,000. फिनिश्ड गुड्स पहले जो था बढ़ गया 5,000, 30,000 था, 5,000 बढ़ गया बाय स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट साइड में आएगा. एडजस्टमेंट ई पार्ट, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन अप वाज सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप. पुराना कंप्यूटर खटारा हो गया था, स्क्रैप हो गया था, 2,000 में बिका. तो पुराना कंप्यूटर एसेट बढ़ाओ और बेच डालो. एसेट बढ़ाने को बाय ओल्ड कंप्यूटर या बाय सिंपली कंप्यूटर. बाय कंप्यूटर 2,000 बढ़ गया और बेच देना है बाद में. बैंक टू रिवैल्यूएशन, बैंक टू कंप्यूटर्स. देन स्टॉक ये हो गया आपके ए फार्म ए पार्ट. फार्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय. एक एम्प्लॉय का कुछ इंजुरी हो गया और फार्म को 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा. इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो डेबिट साइड में आएगा यहाँ पे. टू वर्कमेन्स कंपेंसेशन लायबिलिटी 5,000. और दिस इज द लास्ट. आपका अभी प्रॉफिट लॉस निकलेगा. हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है, ये वाला अमाउंट बड़ा है 27,000. इसको यहाँ उतारो, इसको डेबिट साइड में उतारो, उससे माइनस करो 12,000, तो विल बी गेटिंग 15,000. दैट इज द 15,000 इज द प्रॉफिट.
two capital accounts revaluation profit transferred in old ratio of ABC 2:2:1. तो A का 2/5, B का 2/5, C का 1/5. तो दिस इज 2:2:1. आपका 3 जनरल एंट्री होगा, जनरल एंट्री 1, जनरल एंट्री 2 एंड जनरल एंट्री 3. तो अभी आपको दोनों बोला है कि फेयर में बनाओ. रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बना लो, बाद में जनरल कर दो, या पहले जगह छोड़ दो 3 एंट्री के लिए, फिर बना दो. कैसे भी करके आपको बनाना है ना. जनरल का फॉर्मेट ये वाला. दिस इज बिल्डिंग स्टॉक एंड कंप्यूटर. बिल्डिंग स्टॉक कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर. ये तीनों एसेट बढ़ रहा है, तीनों रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर हो गया. देन ये इधर से आया, देखो वेयर दिस केम फ्रॉम, ये इधर से आया. दिस इज द जनरल एंट्री. नेक्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड दिस अमाउंट 12,000 टू प्लांट प्रोविजन स्टॉक वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी. being decrease in asset and increase in liability transfer to revaluation account. This is this entry, ये वाला. This is the entry which is coming from here. आपको दिखा देता हूँ कैसे आता है. This is the entry. Then the last one is this one. Revaluation account debited 15,000 to A's capital, B's capital, C's capital in old ratio of 2:1. To A's capital account, to B's capital account, to C's capital account, being revaluation profit transferred to old partners capital accounts in old ratio for retirement of B. और इसको टोटल करो and these are all about your answer.